श्रावण के महीने में महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर महाकाल समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दरअसल 4 जुलाई से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः बंद किया गया है। आम हो या वीआईपी सभी श्रद्धालु एक जगह से ही दर्शन करेंगे। श्रावण माह को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस बैठक में जिला कलेक्टर, महाकाल समिति के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा शामिल हुए। 4 जुलाई से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः बंद किया जाएगा। यहां किसी भी प्रकार का कोई श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। वीआईपी श्रद्धालु हो या आम श्रद्धालु स्थान पर ही दर्शन करेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह महाकाल की भी आय बढ़ाने के लिए मंदिर समिति के कुछ पैकेज तैयार किए गए हैं, जिसके अनुसार श्रद्धालु दान के रूप में 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए तक दान दे सकते हैं। उज्जैन ज़िले में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, जहां पे महाकाल मंदिर में जो काम होने हैं उसको लेके, सवारी में जो प्रोटोकॉल रखना है उसको लेके, तो विभिन्न विषयों पे जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनके सुझाव आए हैं और सभी के समन्वय और सुझावों के आधार पे ही जो सवारी है और दर्शन है उनकी व्यवस्था की जाएगी। सर, कितने सेक्टर में बटा गया पूरे सवारी मार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण? अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। आज जो सुझाव दिए गए हैं उसमें जितने इम्प्लीमेंट किए जा सकेंगे उसी के अनुरूप सप्ताह भर में प्लानिंग करके बता दी जाएगी। सावन की तैयारियों को लेकर क्या निर्णय लिए गए? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट की तरह टॉयलेट्स के ब्लॉक्स बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को, चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही होगी, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। मंदिर के आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है, चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद है तो ये चर्चा हुई है कि तिरुपति की तरह हम लोग कुछ पैकेज अनाउंस करें, जिसमें 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख इस तरह के पैकेज हैं। अगर कोई इस पैकेज को लेता है तो उसको साल भर में नियत दिनों पर भस्म आरती की सुविधा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि होगी। नहीं, महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं था। सवारी का क्या स्वरूप रहेगा, किस प्रकार? महाकाल लोक बनने के बाद से इस बार 2 श्रावण के माह से तो कि तादाद और श्रद्धालुओं की फर्क पड़ेगी, तो क्या व्यवस्था की गई है? इस बार क्या स्वरूप रहेगा सवारी का? देखिए, ये इस बार चूँकि भीड़ बहुत होगी तो एक बड़ा चैलेंज है। उसके हिसाब से हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि 2 माह में हरसिद्धि और उसके आसपास का सारा इलाका नो व्हीकल जोन होगा, सिर्फ श्रद्धालुओं के चलने के लिए होगा। कोई दुकानें, कोई रिक्शा, सब बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, सुरक्षा से लेके इवन जो भजन मंडलियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वो संख्या सीमित की जाएगी। जितने लोग हैं उनको पास इशू किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि श्रद्धालु जो सवारी का आनंद लें और व्यवस्थित तरीके से हो। सर, जो जनता के लिए सावन में खुशखबरी क्या रहेगी सबसे बड़ी? जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहाँ से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फ़ोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा के दर्शन के लिए उनका एक द्वार 11 तारीख से प्रारंभ होगा।